जीवन दिया है, बहुत ने जीवन पाया है, क्योंकि ये जीवन देने वाला वचन है। तो प्रिय भाई बहनों, आज का जो विषय है, जीसस द ऑथर ऑफ पीस एंड होप। प्रभु यीशु मसीह के पास सब कुछ है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपने मित्र की एक गवाही बताना चाहता हूं। जब हम कॉलेज में थे तो मेरा एक मित्र था जिसने अपना सपना देखा था, और बड़े यानी फनी टाइप था वो। हम बहुत हंसे उसके बाद। उसने बताया कि भाई, रात को मैंने सपना देखा और मैंने सपने में देखा मेरे हाथों में, मेरे दोनों हाथों में हीरे हैं, और मैं चिल्ला कह रहा हूँ कि मैं धनी हो गया, मैं धनी हो गया। और उसी चिल्लाते चिल्लाते जब मैं उठा तो मेरे हाथ खाली थे। आज मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन आत्मिक रूप से उसका जीवन खाली है। ऐसे जीवन से क्या फायदा प्रिय भाई बहनों? तो आज के इस वचन के लिए जो प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए दिया है, तमाम वर्ल्ड के जहां भी ये वचन जाएगा, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, जिसके पास भी जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह उसको एक जीवन देगा। तो मैं आपके लिए आज का स्क्रिप्चर रीडिंग जो प्रभु यीशु ने वचन दिया है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। वो है गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 9 23 to 27 तक है, लेकिन आप पढ़ना, मैं केवल 25 वचन तक पढ़ूंगा मैं। जहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसने सबसे कहा, यानी अब यीशु मसीह इस समय लोगों को कुछ संदेश दे रहा है और कुछ कहना चाहता है। आज ये वचन आपके पास जैसे मेरे पास पहुंचा, और मैं आपके द्वारा, इस माध्यम के द्वारा आप तक और बहुत से लोगों तक पहुंचा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि इस वचन के द्वारा जो यीशु मसीह ने कहा था, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आपे का इनकार करे और प्रतिदिन का अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। 25वां वचन जिस पे मेरा फोकस है, जो मुख्य वचन है इस वचन का, जिस पर हम मनन करेंगे, जहाँ इस प्रकार से है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को खो दे या अपने प्राण के आने उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? What shall be profitable if man gain whole world and loses his own soul? क्या फायदा होगा? संसार को प्राप्त कर ले। आप देखिए हमारे भारत देश में और हमारे पूरे दुनिया में ऐसे ऐसे धनी लोग हैं, मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन बिना यीशु के उनके जीवन में कुछ भी नहीं है, शांति नहीं है। शांति प्राप्त करने के लिए वो पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग माध्यम से अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, क्या फायदा ऐसे जीवन से होगा? लेकिन मैं एक अपने मित्र की कहानी बताना चाहता हूं, सच्ची कहानी, जो मेरे कॉलेज में मेरा दोस्त था। हम साथ पढ़े, 9th क्लास से लेके कॉलेज तक साथ पढ़े, जिसका नाम राधेश्याम शर्मा था। हनुमानगढ़ में हमारे घर के पास रहते थे। हम हनुमानगढ़ में थे जब मेरे पापा रेलवे में काम करते थे, और उस समय हमारी दोस्ती हो गई थी। बहुत ही अच्छा, नहायत ही नेक इंसान था। मेरे जीवन में एक ही दोस्त बना है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, हमारी संगति में रह करके उसने बाइबिल खरीदी, बाइबिल पढ़ने लगा, नया जीवन पाया और प्रभु यीशु का काम करने लग गया। हमारे साथ कई गांव में जाकर के अपनी गवाही देता था। प्रिय भाई बहनों, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि उसकी मृत्यु एक एक्सीडेंट में हो गई। इतनी पेनफुल मृत्यु हुई है कि जब उसके बारे में हमने सुना, सच बताना चाहते हैं, आज भी हमारे आंसू आ जाते हैं। इतना प्यारा मित्र था, जल्दी सबको छोड़ के चला गया। लेकिन उसके पास आशा थी, और मुझे पूरा विश्वास है, यदि इस दौड़ में मैं फेल नहीं हुआ, यदि हम दौड़ में दौड़ते रहे, जैसे इब्रानियों 12:1 में लिखा है कि हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसमें तुम्हें दौड़ना है, धीरज से देखो, दौड़ो और उद्धार के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहो। अगर उस दौड़ में हम फेल नहीं हुए, जैसे पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, तो एक दिन, न्याय के दिन, मैं अपने मित्र राधेश्याम शर्मा को
जरूर देखूंगा। ये आत्मिक बातें हैं। आत्मिक बातें समझना बहुत मुश्किल है, और ये तभी समझ सकते हैं जब परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ मिल करके बातें करे। तो प्रिय भाई बहनों, मुझे आशा है कि हम उससे जरूर मिलेंगे। और बहुत प्रार्थना कर रहा था कि मेरे पास उसके भाई बहनों का फोन नहीं था। बहुत अच्छा संबंध था उनके परिवार से हमारा, और आज भी है, लेकिन नंबर नहीं था। लेकिन पिछले दिनों मेरे भाई एडविन ने, जो जयपुर में है, उसने उसकी बहनों का, उसके भाइयों का, सबका नंबर भेजा। मैंने तुरंत कॉल किया, और एवरी डे आई एम प्रेइंग फॉर देम। मैं उनके लिए बराबर प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु, जैसे राधे श्याम को जीवन मिल गया, उनको मिल गया। आप जानते हैं, जब उस राधे श्याम को उनके क्रियाक्रम के साथ को जलाया गया, ये मैं इस पे पाप मानता नहीं है, चाहे तो गाड़ो चाहे जलाया, क्योंकि परमेश्वर के दिन प्रभु सबको उठाएगा। तो उसकी बहन ने कहा था कि हमें पता होता कि उसने प्रभु यीशु को जीवन दिया था, हम उसे बूर देते हैं, ने उसको हम गाड़ते, दफन करते हैं। खैर, जो भी हुआ, आज मैं भी उन बहन भाइयों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। और उसकी एक बहन है गिरजा, उसके संदेश आते हैं, उसके हस्बैंड के संदेश आते हैं, सब बच्चे वाले हो गए। लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है जब इस संदेश को वो लोग सुनेंगे तो उनके जीवन में काम होगा। मैं चाहता हूँ वो सच्चाई को जान लें। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, राधे श्याम के भाई बहनों, आप जो भी हैं, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आप केवल एक बार यीशु को जानने की कोशिश करिए। 33 करोड़ को छोड़िए, जिंदा केवल यीशु मसीह एक ही है। तो आइए, आज हम इसी वचन को, जो जीवन देने वाला है, जिसके लिए परमेश्वर ने अपने वचन में इस बात को रखा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या फायदा होगा। प्रिय भाई बहनों, आज आपको एक सच्ची कहानी बताऊंगा। उन दोनों सच्ची कहानियों का आप क्लाइमैक्स देखना, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपको बताना चाहता है। ये जो संदेश आपके सामने रख रहा हूँ, ये 9 अगस्त 1996 में परमेश्वर ने मुझे दिया था। एक मैगजीन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, सच्ची कहानी पढ़ी थी। और उस समय तो आप जानते हैं कि कोई फोन भी नहीं थे, ना कंप्यूटर थे, इस प्रकार से कुछ था नहीं। लेकिन अब जब हमारे पास सब कुछ है, और जब मैंने उस डायरी को खोला, जब ये नाम देखा, तो मैंने अपने लैपटॉप खोल के इसकी सारी घटना को पढ़ा। तो जो स्टोरी पढ़ी थी, उसी के आधार पे मैंने, जो मैगजीन में पढ़ा था, उसी के आधार पे मैंने इस संदेश को तैयार किया। और जब मैंने वेबसाइट खोल करके उसको देखा, तो आप भी अपने कंप्यूटर में जा करके, या अपने आपके पास मोबाइल है तो उसमें आप टाइप कीजिए रेक्स, REX बीच, BEAC, रेक्स बीच इसका नाम था। इसका पूरा नाम था रेक्स एलिंगवुड बीच। इसका जन्म 1 सितंबर और 1877 में हुआ था। ये एडवुड, मिशिगन, अमेरिका में रहता था। ये बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार था, यानी एक किताब लिखता था, उपन्यास जिसे बोलते हैं, नावल, वो लिखता था। रेक्स बीच, जिसने लगभग 39 यानी 39 बुक लिखी थी, और उसकी 14 किताबों पर फिल्में बनी थी, इंग्लिश फिल्में बनी थी। रेक्स बीच लेखक होने के साथ साथ एक नाटककार भी था, और ओलंपिक वाटर पोलो का भी खिलाड़ी था। रेक्स बीच जब 71 साल का हुआ था, तो उस समय उसका जो आखिरी उपन्यास था या नावल था, जो उसने लिखी थी, किताब थी, उस पर फिल्म बनाने के लिए जब अनुमति मांगी गई, तो उसने उसको अनुमति दी थी। और आप जानते हैं, जब उसको उसकी आखिरी किताब पर जब परमिशन दी गई कि इस किताब पर आप फिल्में बनाइए, तो उसको उस समय $10,000 दिए गए उस किताब के लिए। और प्रिय भाई, रेक्स भी जो था, एक बहुत ही धनी तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ वो एक धर्मी, रिलीजियस था। रिलीजियस का मतलब होता है कि धार्मिक कर्म कांड को पूरा करने वाला। जैसे आज भी लोग, हमारे भी मसीह समाज में और अलग अलग विश्वास के करने वाले, इन सारे कर्म कांड को करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं।
ये सब करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में अगर मगर किंतु नहीं है। उसमें एक ही है, वो है आशा और शांति। प्रिय भाई बहनों, जब रेक्स पीस का सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसे पता लगा, उसके डॉक्टर ने बताया कि उसको गले का कैंसर है। और ये बीमारी के साथ साथ इसकी बीमारी बढ़ती गई और इतनी बीमारी बढ़ गई कि उसको खाने के लिए और उसके सांस के लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन करके ट्यूब लगा दी। रेक्स पीस लगातार पीड़ा में तड़पता रहता था। दवा, डॉक्टर, सब कुछ उसके पास था, कोई उसे शांति नहीं दे पा रहा था। दिन और रात वो पीड़ा में तड़पता रहता था। धन दौलत होने के बाद भी सब बेकार था। प्रिय भाई बहनों, हम धन से दवाई तो खरीद सकते हैं, डॉक्टर को खरीद सकते हैं, लेकिन चंगाई देना यीशु का काम है। हम धन से कॉस्मेटिक और सारे मेकअप से अपने आप को सुंदर तो बना सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा नहीं रोक सकते। लेकिन धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जिसका संबंध प्रभु यीशु मसीह से हो जाता है। पहला कुरिन्थियों 6:17 के अनुसार जो यीशु की संगति में रह के उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रिय भाई बहनों, जैसे मूसा 120 साल में भी लिखा है, उसका पौरुष था, चेहरे से प्रकाश निकलता था। परमेश्वर की संगति में रहने के वालों के साथ कभी बुढ़ापा नहीं आता, वो आनंदित रहते हैं, उनके चेहरे से प्रभु दिखाई देता है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, रेक्स पीस पैसा होने के बाद भी सब कुछ बेकार था। उसकी पीड़ा है, उसका दर्द, वो ट्यूब से खाता था, परेशान होता था। धन दौलत कुछ नहीं कर पाया। और वही बाइबल का वचन जो हमने पढ़ा था कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, वो क्या लेकर के जाएगा। ना तो हम कुछ लेके आए हैं, ना लेकर जाएंगे। आज लोगों को इस बात को समझाने की जरूरत है, हमारे मसीह समाज में, हमारे दोस्त यारों को, कि भैया हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सब जानते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते। लेकिन प्रिय भाई बहनों, जब तकलीफ बहुत बढ़ गई, जब परेशान हो गया, तो रेक्स पीस सब कुछ होने के बाद भी इन पीड़ाओं में बहुत कोशिश करता था कि मुझे शांति मिल जाए। सब कुछ होने के बाद, उसके पास सब कुछ होना के बाद भी उसके पास शांति का कर्ता, चंगाई देने वाला यीशु उसके जीवन में नहीं था। बाइबल बताती है यशाया 64 उसके 6 में कि हमारे धर्म के काम मेले गंदे चिथड़ों के कपड़ों के समान है। हमारे धर्म के काम से, धर्मी कार्यों से, कर्मकांड करने से हमें उद्धार नहीं मिलता है। ये सब कुछ करता था, लेकिन हुआ क्या, एक दिन परेशान होकर उसने अपनी बंदूक से अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। प्रिय भाई बहनों, कितना दुखद अंत है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास धन है, मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो मैं बताना चाहता हूं, आज के बाद इस वचन को अपने जीवन में ले लेना, जो प्रभु के वचन में लिखा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। लूका 9:25 पढ़ लेना, लिख लीजिए, इसे अपने डायरी में लगा लीजिए। ये उसका अंत था। एक और कहानी जो मैंने किसी एक फौजी की गवाही में पढ़ी थी, इन दोनों कहानी को मिलाने के बाद जब मैंने पाया तो कितना क्लाइमैक्स है, कितना विरोधाभास है दोनों के जीवन में। यहाँ पे इस प्रकार से है कि एक अमेरिकी सैनिक जो युद्ध में बुरी तरह से घायल हो गया था, अचानक एक फौजी अफसर ने उसको देखा और पाया कि तो मरने वाला है। फौजी अफसर ने उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? उसने कहा, कुछ नहीं महाशय, धन्यवाद। फौजी अफसर ने उससे फिर क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं? उसने कहा, नहीं, अब तो मैं मरने वाला हूं।
फिर वो फौजी अफसर ने कहा, क्या मैं कोई ऐसा कोई काम नहीं कि जो मैं तुम्हारे लिए करूं? मुझे बताओ सर, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? क्या तुम्हारे कोई भाई या रिश्तेदार या फ्रेंड है जिनको मैं कुछ लिख सकूं? उसने कहा, मेरा कोई नहीं है। प्रिय भाई बहनों, उस घायल फौजी ने फिर उस फौजी अफसर से कहा, क्या आप मेरे लिए काम करेंगे? उसने कहा, फौजी अफसर ने कहा, बोलिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ इस अंतिम समय में? उसने कहा, वो जो मेरा थैला है ना, उसने अपना बैग दिखाया। उसने कहा, उस थैले में क्या हो सकता है? प्रिय भाई बहनों, सोचिए। उसने कहा, उस थैले में एक नया नियम है, न्यू टेस्टामेंट जो है बाइबल का एक हिस्सा है। बहुत से फौजी लोग आज भी युद्ध में जाते हैं, जो विश्वासी लोग हैं, वो अपने साथ या तो बाइबल रखते हैं या न्यू टेस्टामेंट रखते हैं, क्योंकि छोटा होता है, अपने बैग में रख सकते हैं। तो उसने कहा कि इसमें मेरा नया नियम है, क्या आप उसमें से यूहन्ना का 14 अध्याय उसका 27वां वचन मेरे लिए पढ़ेंगे? उस फौजी ने, जो ऑफिसर जो था, विश्वासी नहीं था। अदर जैसे आज के लोग होते हैं, सो कॉल्ड, आज भी बहुत से किसी क्रिश्चियन घर में जन्म लेने से कोई क्रिश्चियन नहीं होता, चर्च जाने से कोई क्रिश्चियन नहीं होगा, सारे रीति रिवाजों को पढ़ने के बाद, करने के बाद वो क्रिश्चियन नहीं होता। मसीह तब कहलाएगा जब उसके जीवन में यीशु मसीह होगा, और परमेश्वर के वचन बाइबल के अनुसार जो चलता है वही मसीह कहलाते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, उस फौजी अफसर ने नया नियम लिया, और जैसे तैसे उसने यूहन्ना जो 14 अध्याय था उसका 27वां वचन उसके लिए पढ़ा, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। उसने कहा, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आपके इस नए नियम में इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। ये यीशु मसीह का वचन है जो यीशु ने अपने मुंह से कहा है। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए, ना डरो। वे फौजी सैनिक ने धन्यवाद दिया और कहा कि मेरे पास शांति है जो यीशु ने मुझे दी है। मैं अपने उद्धारकर्ता के पास जाता हूँ, ये मेरे पास बड़ी आशा है। इसलिए मैंने कहा था, जीसस इज द ऑथर ऑफ पीस एंड होप। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंतिम समय में भी हमें शांति देता है। एक वो धनी था जिसके पास दुख थी, पीड़ा थी, हालांकि उसका शरीर इतना घायल नहीं था, छलनी नहीं था, खून नहीं निकल रहा था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। वो तड़पता था और उसने अपने जीवन को खत्म कर लिया। लेकिन एक जवान ये है जो प्रभु यीशु मसीह को प्यार करता है, जिसके जीवन में यीशु मसीह है, बुरी तरह से घायल है। आप सोचिए, पता नहीं किस प्रकार का घायल होगा। हो सकता है उसका चेहरा भी बिगड़ा होगा, हो सकता है उसके कितनी गोलियां लगेंगे, हो सकता है उसके शरीर में कितने जख्म होंगे। ऐसी पीड़ा में उसकी शांति है। वो कहते मेरे पास शांति है, मेरे पास आशा है। प्रिय भाई बहनों, कितना अलग जीवन है जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, और वे बहुत शांति के साथ उसको धन्यवाद दे करके और हमेशा हमेशा के लिए प्रभु में सो गया। विश्वासी लोग प्रभु में सोते हैं, वो मरते नहीं हैं। प्रभु में सो गया। उस ऑफिसर ने अपनी गवाही में, जो मैंने उसकी गवाही में पढ़ी थी, उसने इस घटना में लिखा, इस घटना को अपनी गवाही में उसने इस प्रकार से लिखा, वह घायल फौजी खुद तो यीशु के पास चला गया, परंतु मुझे एक नया नियम के द्वारा यीशु से मिला गया। उसने मुझे नया नियम दिया जिसको मैंने पढ़ा, और मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को सौंपा, और मैंने उसकी उस घायल अवस्था में, उसकी उस पीड़ा में एक शांति देखी कि कितना जख्मी है, लेकिन शांति में, और अंतिम समय भी वो प्रभु के वचन को लेकर गया, उस शांति को लेकर गया जो प्रभु यीशु मसीह देता है। मैं आज बाइबल का विश्वास हूं, ऐसे उस ऑफिसर ने कहा। प्रियो, इन दोनों घटनाओं में कितना अंतर है। क्या आपके जीवन में यीशु मसीह है? यदि नहीं तो आज इसी वक्त अपना जीवन यीशु को दे दो। कल पता नहीं क्या हो,
आने वाले पल के बारे में आपको और किसी को भी नहीं पता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है कि जैसे वो घायल सैनिक अंतिम समय में एक आत्मा बचाएगा। प्रिय भाई बहनों, एक आत्मा अगर आपने बचा ली और उसको प्रभु के लिए तैयार कर दिया तो यू आर नॉट होपलेस, आप निराशावादी नहीं है। तो क्या चाहते हैं कि हम आत्मा बचाने वाले बन जाएं? बाइबल को पढ़िए, क्योंकि बाइबल की सारी बातें आज पूरी हो रही हैं। जो जो यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा वो सब पूरा हो रहा है। तो क्यों ना इससे पहले कि मेरी आंख बंद हो, हमारी आंख बंद हो और हम विश्वासी तो प्रभु में सो जाए, तो क्यों ना आत्माओं को लेके जाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रिय भाई बहनों, आज मेरी गवाही ये है कि मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। बहुत सी आत्माएं प्रभु के पास हैं, जाएंगी। बहुत से लोग आज इस मिट्टी के द्वारा आज प्रभु की सेवा में हैं। बहुत से जवान लोगों ने प्रभु यीशु को दिया। इस फोन मिनिस्ट्री के द्वारा, होप इन फेथ मिनिस्ट्री का जो फोन प्रेयर हेल्पलाइन है, उसके द्वारा कितनों ने प्रभु को जीवन दिया है। मैं खाली नहीं हूं, मैं धन्यवाद, मेरे पास एक आशा है। एंड इन माई डे टू डे लाइफ एवरी डे आई एम ट्राइंग टू ग्रो इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह में और बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए मेरे साथ आप ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए और प्रभु यीशु मसीह से कहिए, मेरे पीछे इस उद्धार की प्रार्थना कीजिए कि आज आपका नया जन्म हो जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मैं जैसा भी हूं, मैं तेरे पास आता हूं या आती हूं, अपने खाली जीवन को तेरे पास लेकर आता हूं या आती हूं। मेरे पास कोई आशा नहीं है, मैं चिंता में हूं, मुझे मौत का डर लगता है, मुझे मेरे बच्चों का डर लगता है। प्रभु यीशु, मैं चाहती हूं जैसे उस घायल सैनिक के जीवन में एक आशा थी, एक शांति थी, वही शांति और आशा प्रभु यीशु मसीह मैं चाहता हूं। प्रभु यीशु, आज मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूं, सौंपती हूं। लूका 11:41 के अनुसार मैं अपने भीतर वाले पाप को, मेरी सारी गंदगी को यीशु तुझे देती हूं या तुझे देता हूं। मेरे पापों को क्षमा कर दे। प्रभु यीशु, मेरी सारी दुख तकलीफ, मेरी सारी पीड़ाएं, मेरी परेशानियां प्रभु सबको दूर कर दे। मैं तेरे एक बेटे और बेटी के समान, तेरा वचन जैसे कहता है उसके अनुसार चलूंगा या चलूंगी। प्रभु यीशु, धन्यवाद, तूने मेरे पापों को क्षमा किया। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है और आपने अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंपा है, तो निश्चय जानिए कि यीशु ने आपके पापों को क्षमा किया है। आज से आप यीशु मसीह के बेटे और बेटी हैं। You are not hopeless because now your hope in Jesus Christ. Jesus is your author of peace and hope. प्रभु आपको आशीष दे। May God bless you. प्रभु की शांति आप सबके साथ बराबर बनी रहे। आमीन और फिर आमीन।